विचित्र वेशभूषा का जो मुख्य कार्यक्रम है उसका संचालन के लिए कार्यभार में दे रहा हूँ श्रीमती सपना जी और श्रीमती रीना जी को वे आए और इस कार्यक्रम को संचालन करें। श्रीमती सपना जी। तो चलिए बिना किसी रूपरेखा के हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गजराज चांदलोड़िया पार्श्वनाथ चालीसा को आपके समक्ष नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पहले बच्चों का, जिसमें निर्जरा, आयुषी, कृति, नियति, श्रद्धा, पलक, रोहन, मीत, श्रेया, अनंत, एंजल, हंसल, कक्षा, रिद्धि, हर्ष, परी, यश, चावी, नियम और सानवी, ये इतने सारे बच्चों ने एक साथ इसमें मिलकर के पार्टिसिपेट किया है। जोरदार आज्ञा चाहते हैं। वंदाम्य माता जी। सिद्धन करो प्रणाम, उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख का पारसनाथ जगत हितकारी हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम कीना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामों की आँखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेकर सैर करन को वन में पहुँचे। हाथी पर कस कर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते, किस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी कार, निकले नाग नागनी कार। मरने के थे निकट विचार, रहम प्रभु के दिल में आया। तभी मंत्र नवकार सुनाया। नमो सिद्धाय, नमो
प्रभु ज्ञान पाया, समो शरण देवेंद्र रचाया। यही जगह छत्र कहाए, पात्र केशरी जहाँ पे आए। शिष्य 500 संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहाना। पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। छत्र श्री सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी। राजा श्री वसुपाल कहाए, एक दिन जिन मंदिर बनवाए। प्रतिमा पर पालिश करवाया, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री मांस खाता था, इससे पालिश गिर जाता था। मुनि ने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। गदर 57 का किस्सा है, एक माली को यूं लिखा है। मालिक प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी। जो वही छत्र हृदय से ध्यावे, सो नरोत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो। है तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिलती है सवारी। रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नर नारी। नित 40 ही बार जो पाठ करे 40 दिन, खे सुगंध अपार वो अहि छत्र में आए के। होए कुबेर समान वो, जन्म दरिद्री होए जो। जिसके नहीं संतान वो, नाम वंश जग में हो। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर लब्धि जी भोपाल से माँ बेटी पधारी हुई हैं और पूज्य बड़ी माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन हैं, भतीजी हैं। तालियां बजा करके और
हमारे बीच में आज विशिष्ट अतिथि के रूप में जयंती भाई संघवी, इनका नाम दर्ज है। तालियां बजा दें महानुभाव, मणिरत्न सभा में उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और महानुभाव, आज रविवार का दिन है, आप सभी धर्म प्रेमी महानुभाव यहाँ पधारे हुए हैं और आप सभी निर्विकल्प होकर के धर्म ध्यान कर सकें, कोई घर जाने की जल्दी ना हो आपके मन में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज शाम का स्वामी वात्सल्य भोज के पुण्याजक आप सभी के सौनक जी, पलक जी शाह, डीके जैन और मनीष भाई जिनेन्द्र जी जैन, जैनम ग्रुप, तालियां बजा दें। आज शाम का स्वामी वात्सल्य भोज सभी सादर आमंत्रित हैं संध्याकालीन बेला में भोजन के लिए। नेमी कुमार गज की जब बात आती है, नेमी पुराण की बात आती है, तो बिना कृष्ण और बिना बलराम के ये कथा अधूरी रह जाती है। तो मात्र 1 मिनट में हम कृष्ण और बलराम का और चयन करेंगे। यहाँ से क्या क्या सुविधाएं हैं वो सुन लें पहले। ओम ओम अधूरा है, नेमिनाथ भगवान की कथा अधूरी है और नेमिनाथ भगवान का तप कल्याणक मनाना अधूरा है। ऐसे वो महापुण्यशाली पात्र नारायण श्री कृष्ण बनने का सौभाग्य कौन वह पुण्यशाली परिवार होगा जो प्राप्त करेगा। प्रतिदिन शाम को जो नेमी कुमार की बारात निकलेगी उसमें एक बग्गी बलराम और कृष्ण के लिए रिजर्व है, आरक्षित है और प्रतिदिन की धर्म प्रभावना में और मुख्य बारात में वो बग्गी में बैठ करके धर्म प्रभावना में सम्मिलित होंगे। तो कौन वह पुण्यशाली परिवार होगा जो बनेगा? नारायण श्री कृष्ण। और नारायण श्री कृष्ण वे पुण्यशाली पात्र हैं। सामना करने का सौभाग्य 21 तारीख को मुख्य बारात में पूरे जुलूस में धर्म प्रभावना करने का सौभाग्य, नारायण श्री कृष्ण बनने का सौभाग्य और तीर्थंकर नेमी कुमार के भ्राता बनने का भी सौभाग्य। और 22 तारीख को जो तप कल्याणक का मंचन होगा, हाथ खड़े कर दें एक बार, स्वीकृति सभी की हो तो सभी लोग दोनों हाथ उठा करके स्वीकृति देते कि हाँ, नारायण श्री कृष्ण, तालियां बजा करके महिला वर्ग से भी दोनों हाथ ऊपर उठा करके 5,55,000 1 2 2.5 पौने 3 99 3। हाँ, इस नारायण श्री कृष्ण बनने का सौभाग्य हमारे कोषाध्यक्ष जी देविंद्र जी जैन, डीके भैया, तालियां बजा दें। जोरदार ताली बजाकर पुण्य अर्पण करते हैं। के चरणों में श्रीफल समर्पित कर तालियां बजाते मानो। तालियों में कोई कंजूसी ना करें। अनुमोदन का 1/6 पुण्य आपके खाते में पहुंचता जाएगा। अनुमोदना अनुमोदना। परिवार से अनुरोध करूंगा कि अपने भ्राता श्री कृष्ण, नारायण श्री कृष्ण का तिलक करके वो अभिनंदन करेंगे। अब अगला पात्र, अंतिम पात्र जिनके बिना नेमी पुराण अधूरा रहता है, ऐसे बलराम जो उसी भाव से मोक्ष पधारे, जिनको बलदाऊ बड़े लंबे भी साथ में रहेंगे। नारायण श्री कृष्ण के भाई बलदाऊ बनने का सौभाग्य 5,55,555 रुपया। तालियां बजा करके अनुमोदन कर रहे हैं। अभी मौका है। 5,55,555 रुपए। फिर बाद में सोचेंगे काश हम बन जाते। मात्र बहुत अच्छा मौका हमारे पास है। 30 सेकंड का और समय। 5,55,555 रुपए। 5,55,555 भाई जी जैनम इंडस्ट्रीज परिवार, तालियां बजा करके अनुमोदना माताएं नहीं बजा रही, अनुमोदना कियान जी जैन, जिनको देखिए कितने सुंदर बलदाऊ कृष्ण की जैसे जोड़ी लग रही है। और कृष्ण कहाँ गए? अतिशय तालियां बजाने। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे बढ़ करके आगे बढ़ करके आ रहे हैं और नेमिनाथ भगवान के तप कल्याणक में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। दोनों नेमी कुमार इनका सम्मान करेंगे, दोनों कृष्ण बलदाऊ का, और दोनों परिवार पहुंचेंगे पूज्य बड़ी माता के चरणों में। श्री धन्य कटारिया जी और प्रवीण भाई, डॉक्टर साहब और डीके भैया सभी मिलकर के, मनोज भैया सभी मिलकर के संघवी जी का तिलक बंधन करके पगड़ी पहना करके उनको सम्मानित करेंगे। फॉर्च्यून 500 जो कंपनी है उनमें इनका नाम दर्ज है, ऐसा इनका प्रतिष्ठित रत्नमणि ग्रुप से हमारे बीच में पधार हुए हैं और कमेटी के पदाधिकारीगण उनको सम्मानित कर रहे हैं। हम सभी एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं इस धर्म सभा में। और नारायण श्री कृष्ण और बलदाऊ के सरावगी परिवार, नेमी कुमार परिवार से मैं अनुरोध करूंगा, बड़ौदिया से राजकुमार भैया पधारे हुए हैं, वो भी पहुंचेंगे। पूज्य माता के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मोनिका हुकुमचंद जी शाह परिवार, चलिए चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। बड़ा ही इंतजार हो गया।
मैं तो बहुत उत्साह के साथ इंतजार कर रही थी और आप सभी भी एक्साइटेड हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे एक खास करने आ रहे हैं नन्हे मुन्ने सितारे। और आपने अब तक फैशन शो में रैंप वॉक तो कई देखी होंगी, लेकिन पर प्रस्तुति के साथ रैंप वॉक करके दिखाएंगे और पीछे तक वो बच्चे जाएंगे। ये पूरा रैंप खाली कर देंगे आप लोग, पीछे तक एक एक बच्चा वहाँ पर रैंप वॉक करते हुए आएगा और आपको तालियों से उसका स्वागत करना है, ठीक है। तो हम माता जी से प्रणाम करके सभी मेरे साथ बोलेंगे वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। और शुरू कर रहे हैं। पहले आज के कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण के जो पुण्यार्जक परिवार हैं वो हैं श्रीमान मनीष जी और पूजा जी जैन, जो हैं जैनम कुमार जैनम इंडस्ट्रीज से, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने ये पुरस्कार वितरण के लिए सहमति प्रदान की है। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए, श्रीमान मनीष जी और श्रीमती पूजा जैन जी का। सबसे पहले हम जिन्हें बुलाने जा रहे हैं वो हैं, आप जानते हैं कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो है वो सिर्फ मनुष्य ही नहीं करते, देव लोग भी करते हैं। चतुर निकाय के देव जो होते हैं वो भी उनकी भक्ति करते हैं। तो पहली प्रस्तुति जो है वो 4 बच्चियां जो लेकर आ रही हैं जो देवियां हैं, और आज उन्हीं बच्चियों की हम प्रस्तुति देखेंगे। कल्पवासी देवी राजवी जैन, व्यंतर देवी रूही जैन, ज्योतिष देवी मनीषा लेके आ जैन। जाएंगे छोटे बच्चों के पास। जैनम ग्रुप जिनेंद्र जी यहाँ पर आ जाएंगे स्टेज पर। अरे उसको माइक शुरू करो बेटा, बोलो बोलो बोलो, शुरू करो जल्दी जल्दी। मैं भवन में वास करती हूँ, इसलिए भवनवासी हूँ। आप लोग भी वनवासी नहीं भवनवासी हो, लेकिन आप लोगों के भवन छोटे छोटे हैं और हमारे भवन बड़े बड़े हैं। 7 करोड़ 75 लाख है हमारे भवन। मैं 34 रूपों में नहीं रहती, मैं ऊपर दूसरे 16वें स्वर्ग में रहती हूँ, इसलिए मैं कल्पवासी देवी हूँ। वंदामी माता जी। मैं व्यंतर देवी हूँ। मैं विभिन्न प्रकार के देश में रहती हूँ। नदिया गुफा में मेरा निवास है। घबराओ मत, जैसा आप सोच रहे हो वैसी नहीं हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ। एक सौ दस योजन में चलिए जोरदार तालियां चारों देवियों के लिए। और अब हमारे अगले कलाकार आ रहे हैं। भगवान की पूजन में भावों का जितना महत्व है, आज उन्हीं अष्टद्रव्यों का महत्व बताने आ रहे हैं हमारे अगले कलाकार, जो हैं जल नवधूप विधि जैन और फल उन्नति जैन। मैं हूँ जल। पूजन का सबसे पहला द्रव्य जल। वंदामी माता जी। मैं हूँ चंदन। आप लोग रोज मंदिर जाकर चंदन का टीका तो लगाते हैं, फिर घर जाकर गुस्सा क्यों करते हैं? बनना है तो मेरे जैसा बनो, शीतल बनो। वंदामी माता जी। जोरदार तालियां बजाते जाएंगे बच्चों के लिए, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। मैं हूँ अक्ष। यक्ष की भगवान की द्रव्य का तीसरा जो हम चढ़ाते हैं अक्षर, अक्षय पद की प्राप्ति के लिए। अगला है पुष्प। किया जाता है जिससे कामवार रूपी
विकार नाश हो जाते हैं। बहुत ही वंदामी सुंदर। माता नैवेद्य। तालियां बजाते जाएंगे। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं रोग के अंधकार को मिटाने वाला दया दीप हूँ। वंदामी माता जी। कोई बात नहीं। मैं आपकी भूख मिटाता हूँ, इसीलिए आप मुझे चढ़ाते हैं। वंदामी माता जी। मैं अष्ट द्रव्यों में से एक हूँ। मैं धूप हूँ। अष्ट कर्मों के दिनांक के हेतु भगवान के चरणों में चढ़ाई जाती हूँ। वंदामी माता जी। सबको मेरा जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर मैं प्रस्तुति। फल हूँ। मैं अष्ट द्रव्य की फल हूँ। आप मुझे चढ़ाते हो ना मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए। जय जिनेंद्र माता। तालियां बजती रहनी चाहिए। आज आपको सिर्फ यही उत्साहवर्धन करना है। अब अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। मैं जीती पाती हूँ। मैं फैशन का खो। आजकल अभी नबे भाव है क्या? अब तो बूढ़ी मेलाई भी गीटी पाती जाती है। अरे बच्चों सुनो सुनो, माता जी का चौमास हो रहा है। प्रवचन सुनो जय जिनेंद्र। वंदामी माता जी। देखिए आजकल किसी काम के लिए समय निकले या न निकले, लेकिन महिलाएं किटी पार्टी में जरूर जाती हैं। वहाँ ढेर सारा क्रीम पाउडर लिपस्टिक वगैरह लगाकर कोल्ड ड्रिंक पिज्ज़ा ये सब चॉकलेट वॉकलेट चलती है। तो इसी थीम को लेकर हमारी अगली प्रस्तुति है फैशन वाली, जिसमें किटी पार्टी अभी प्रस्तुत की है मान्या जैन, क्रीम पाउडर वेदांश जैन, फूल बेकरी परिधि जैन। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम परिधि है और मैं बेकर हूँ। आप सब मेरे को खा के फ्री में बीमार हो सकते हो। वंदामी माता जी। मैं चॉकलेट मुझे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बच्चे क्या, मुझे तो उनके मम्मी और पापा भी बहुत पसंद करते हैं। मुझे खाने से पेट में दर्द, एसिडिटी, दांतों में सड़न और कैविटी भी होती है। लेकिन फिर भी मम्मी और पापा को कुछ काम करवाना हो ना तो लालच तो मेरा ही दिया जाता है। वंदामी माता जी। बहुत बढ़िया। सभी लोगों की ताली बजती रहनी चाहिए। सभी को जय जिनेंद्र। मैं कोल्ड ड्रिंक हूँ। सबको मैं कम पैसों में ज़्यादा बीमारियाँ करती हूँ। ठंडा मतलब टॉयलेट कोल्ड ड्रिंक पीने के दो लाभ हैं। एक है वो टॉयलेट क्लीनर और एक वो आपके स्वास्थ्य को हानिकारक। मैं वक्त हूँ। मैं मनुष्य से हर घड़ी जुड़ा रहता हूँ। मैं मनुष्य की जन्म मृत्यु दर्द और आदि सामग्रियों में मनुष्य से जुड़ा रहता हूँ। मध्यलोक, ढाई द्वीप, सिद्धशिला और नरक हमारी अगली प्रस्तुति आपको तीनों लोकों के संक्षिप्त में दर्शन करा देगी। कैसी है ये सिद्धशिला? चैन नरक है। मध्यलोक एक रज्जु लंबा चौड़ा और 1,00,000 योजन ऊंचा है। नहीं समझे क्या तो माता जी के पास आकर स्वाध्याय करो ना बाबा, सब समझ में आ जाएगा। मैं हूँ सिद्धशिला। लोक के सबसे ऊपरी भाग पर सिद्धशिला है। जो अष्ट कर्मों को नष्ट कर देता है वह सिद्ध बन जाता है और सिद्धशिला पर विराजमान हो जाता है, यानी मुझ पर विराजमान हो जाता है। अनंत बजाना भी एक व्यायाम है। मैं भारती खंड और आधा पुष्कर द्वीप मिलकर बना हूँ मैं। खास बात यह है कि ढाई द्वीप में ही मनुष्य का निवास है और मोक्ष भी यही से होता है। वंदामी माता जी।
नरक हूँ। अगर आप नरक का टिकट नहीं कटवाना चाहते तो आज से ही इन पापों को छोड़ दो। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ। और देखिए लोक का वर्णन हो गया, इसके बाद थोड़ी सी कॉमेडी हो जाए। हाँ हाँ हाँ। आप सबके सामने बाल कलाकारों की प्रस्तुतियाँ आपको पसंद तो आ रही है ना? ये सहमति आप लोगों को दिखाते रहना पड़ेगा। अब एक ऐसा विषय आपके सामने आ रहा है जिसमें थोड़ी शिक्षा भी और थोड़ी कॉमेडी भी है। भिखारी, शराबी, कंजूस व्यक्ति भी हमें मैसेज दे सकते हैं और उनके साथ ऑल आउट और मच्छर भी आ रहे हैं। तो इसमें ऑल आउट है ध्रुविक जैन, मच्छर दैविक जैन, भिखारी यश जैन, शराबी जैनिल जैन और कंजूस हैं पुण्यम जैन। जोरदार तालियां। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, ऑल आउट। तुम सब मुझे अपने घरों में लगाते हो और मुझसे छोटे छोटे जीवों की हिंसा होती है। ओह, ये क्या हो रहा है? मैं सांस नहीं ले पा रहा, मुझे घुटन हो रही है। बचाओ बचाओ बचाओ। वंदना माता जी। देखिए ऑल आउट लगाने से मच्छर का क्या हाल हो रहा है वो दिखा रहे हैं आपको। जोरदार तालियां। दे दो बाबा दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, दे दो। अरे आप तो दे दो, अरे आप कोई तो दे दो। मैंने पिछले जन्म में जरूर दान देने वालों की अनुमोदना की होगी, इसलिए इस भाव में मुझे यह भिखारी का रूप मिला है। दे दो बाबा दे दो। अगर आप मेरे जैसे भिखारी अगले जन्म में नहीं बनना चाहते हैं तो दान करो, दान करो। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा मैसेज है। दान करना है हम सभी को। आपको यह देखकर क्या लगता है? मैं शराबी हूँ। अगर आप हार्ट अटैक, लीवर फेल, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से मरना चाहते हैं तो मेरी तरह शराबी बन जाइए और अपनी मौत अपने हाथों से ही बुलाइए। वंदना माता जी। ना मैं दान देता हूँ, ना मैं दान देने देता हूँ, ना मैं खाता हूँ, ना मैं किसी को खाने देता हूँ। मेरा नाम है कंजूस मक्खी चूस। मेरे जैसे मत बनना, तुम सब तो कटारिया जी जैसे बनना, आर के मार्बल वालों जैसे बनना। बहुत बढ़िया। क्या मुझ में सामान रखती हो? जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर, कुछ ग्राम का मोबाइल अब भारी पड़ गया है रिश्तों पर। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम मशीनों के इतने आदी हो गए हैं कि इनके बिना हमारा एक दिन भी नहीं गुजरता, और एक घंटा अगर बिजली चली जाए तो लगता है कि जीवन रुक गया। किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के आदी हो गए हैं, जानते हैं इन विषयों पर जो कि प्रस्तुत कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनकर आए हैं फ्रिज धैर्य जैन, कूलर पौरिक जैन, एसी तुभ्यम जैन, टीवी कल्प जैन, ईयरफोन रेयान शाह, कंप्यूटर और व्हाट्सएप। क्या मुझ में सामान रखती हो और सोचती हो मुझ में सामान रखने से चीज़ें खराब नहीं होती? पर मैं एक अंदर की बात बताऊं, मुझ में मैं तुम लोग के लिए बहुत हानिकारक हूँ। मुझ में जहर है, जहर। बहुत अच्छा। देखिए फ्रिज में रखा हुआ खाना, 2-2 दिन का खाना हम लोग खा लेते हैं, फ्रिज क्या बोल रहा है कि जहर हो जाता है, मत खाइए। मैं कूलर हूँ, मैं सबको ठंडी ठंडी हवा देता हूँ। आपको पता है आप मेरे से कितना पाप कमाते हो। वंदना माता जी। यहाँ पे कौन है? खड़ा करो इनको, बच्चों को। अरे आते जाओ बच्चे। बेटा आप बोलो, बोलिए, शुरू कर। जय जिनेंद्र, आपने पहचाना मुझे? हाँ, आप सब मुझे जानते ही होंगे, क्योंकि जब तक मैं न रहूं आपके मुंह से एक निवाला अंदर जाता ही नहीं है। सोचो सोचो, आप जब मुझे देखते देखते खाते हो ना, वो खाना नहीं, भोजन नहीं, भोजन जहर बन जाता है। अरे इस मीठे जहर से बचो। जय जिनेंद्र। वंदना माता जी। बहुत सुंदर। टीवी देख के भोजन नहीं करेंगे, ये नियम आज माता जी के सामने ले लीजिए आप सभी। टीवी और न्यूज देखते कोई भी भोजन ना करे। मैं ईयरफोन हूँ। लोट मुझे लगाना। ईयरफोन। ईयरफोन। बोलो, बोलना बेटा, बोलो।
लोग मुझे लताना पसंद करते हैं। देखिए, हम लोग ईयरफोन लगा लेते हैं कान में और अपना काम करते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन निकालना भूल जाते हैं। उससे भी कई दुष्प्रभाव होते हैं, हमारी मानसिक शक्ति भी जा सकती है। तो ईयरफोन नहीं लगाना है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बच्चे रैंप वॉक पे आ रहे हैं। जय जिनेंद्र, मैं एसी एयर कंडीशनर बोलते हो ना आप, चाहे कार हो, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, मैं हर जगह रहता हूँ और आप मेरे बिना नहीं रह सकते क्या? और हमारे जैन मुनि भी मेरे बिना रहते हैं ना, आप भी रहेंगे ना? बोलो हाँ। जय जिनेंद्र, वंदना माता जी। मैं मोबाइल हूँ, मेरा उपयोग बच्चों से लेके बड़ों तक करते हैं। अंदर की बात जानना चाहते हो दोस्तों? मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दूंगा। जितना चाहे उतना मेरा उपयोग कम करे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आप मुझे पहचानते ही होंगे। मैंने रावण का वध किया था। सच्चाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। वंदना माता जी। रामायण के पात्र अब आपके समक्ष आ चुके हैं, जिसमें राम तनु जैन, लक्ष्मण नमन जैन, भरत अयांश जैन, सीता ध्वनि जैन, लव और कुश नमो मेरे प्रभु राम जहाँ जाएंगे मैं भी वहाँ जाऊंगा। जोरदार तालियां। मैं भरत हूँ, मैं लव हूँ, मैं भरत हूँ। ये भरत हैं, राम और लक्ष्मण के छोटे भाई भरत। जोरदार तालियां। ये राम और लक्ष्मण के वनवास जाने से दुखी हो गए हैं, इसलिए बोल ही नहीं पा रहे आगे। नमो बच्चाय, नमो सबेशावम, ऐसो पंचोचारो, नमो पापे पनाशो, मलायाम चप्पिसिमसो। मैं सीता हूँ, चाहे आप अग्नि परीक्षा लेने से पवित्र हो। राम, मुझ पे संदेह ना करो, मैं एक सती हूँ, मुझ पे संदेह ना करो। माँ जिनवाणी के प्यारे, वर्तमान के वर्धमान है सारे जग से न्यारे। जिनके पुण्य चरण पड़ते ही होती माटी चंदन। देश देश से आके आकर करे गुरु का वंदन, करे गुरु का वंदन। शरद पूनम की अवतारी का, शरद पूनम की अवतारी का पता बताने आए हम दक्षिणवासी। जग को सुनाने आए हम दक्षिणवासी, जग को सुनाने आए। ये है लव कुश, जो सीता जी के पुत्र हैं। अब जटायु प्रस्तुति देंगे। हे राम, तुम इधर उधर ना भटको, सीते माँ को रावण ले गया है। मैं जटायु नहीं बचा पाया। जाओ राम, तुम जाओ, सीते माँ को बचा के आओ। थैंक यू। जोरदार तालियां। ये रामायण का हमने पूरा एक चित्रण आपके समक्ष दिखाया। अब अगले हैं बर्तन और पानी का विषय। आजकल जो नई नई बीमारियां आ रही हैं, इसका संबंध हमारी रसोई से भी है। पहले मिट्टी के बर्तन उपयोग किए जाते थे, पर अब नॉनस्टिक का जमाना है। इसी पर है हमारी अगली प्रस्तुति। मुझे समझो, मेरी पीड़ा का समझो। जय जिनेंद्र, वंदना माता जी। मैं बारिश का पानी आसमान से धरती पर आता हूँ। मैं अमृत तुल्य हूँ, मैं कभी भी खराब नहीं होता। मैं भगवान के अभिषेक व साधु संतों के आहार में भी काम आता हूँ, इसलिए मुझे बचाकर रखना चाहिए। धन्यवाद। रेन वाटर से।
मैं मिट्टी के बर्तन हूँ। मेरे कई रूप हैं। मुझे किसी भी सांचे में डालकर कोई भी आकार दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद मुझे बदलना बहुत मुश्किल है। उसी तरह बच्चे भी मिट्टी जैसे ही होते हैं। उन्हें जो संस्कार देते हैं और वो जो ग्रहण करते हैं वे वैसे ही बन जाते हैं। उन्हें संस्कार देना ज़रूरी है। इसीलिए आज ही प्रतिज्ञा लीजिए, हम अपनी मिट्टी को अच्छे संस्कारों की थाप से एक सही आकार देंगे। थैंक यू। वंदामी माता जी। मैं नॉन स्टिक के बर्तन हूँ। मैं कम समय में अच्छा और टेस्टी खाना बनाती हूँ, लेकिन मैं हेल्थ को अंदर से खोखला बना देती हूँ। खाना खाने के दौरान मैं 9100 प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों को खाने में डालती हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहिए। जय जिने। वंदामी माता। सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां हो रही हैं और आप भी बहुत अच्छे से ताली बजा रहे हैं और बजाते रहिए। अगली प्रस्तुति हमारी है मंदिर के उपकरणों की। हम सभी लोग रोज मंदिर जाते हैं, पर क्या आप मान है वो मंदिर कितना सुंदर है, उसमें प्रयोग होने वाले उपकरण, यही सब लेकर आ रहे हैं हमारी अगली प्रस्तुति। दान पेटी, कथा शाह, चौकी आर्या दोषी, घंटा जैनिशा शाह, मंदिर ध्रुवी जैन, माला पहल जैन, कलश श्रीनय शाह, श्रीफल निर्वाह शाह, ढोलक नैतिक जैन, बांसुरी युवांश जैन, शांतिधारा धनिश शाह और दीपक फलक शाह। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अगली प्रस्तुति का। आज मैं एक दान पेटी बनी हूँ। जिंदगी में केटलू कमाना रे, जरा सरवारो मान जो राव्याता केटलू ले जावानु केटलू। वंदामी माता जी, आप भी कभी अपने पैरों पर शास्त्र मत रखना, चौकी पर रखकर ही बैठना। जय जिनेन्द्र। वंदामी माता जी। टन टन टन, मैं हूँ घंटा। मंदिर में जाते ही सबसे पहले मुझे ही तो बजाते हो आप सब। मेरी आवाज सुनकर आपके मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं और आप प्रभु दर्शन में लीन हो जाते हो। वंदामी माता जी। जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। मैं मंदिर हूँ। मैं यहाँ मंदिर सब लोग इसीलिए आते हैं अपने पाप मिटाने के लिए, और मंदिर आप लो जाइए। मंदिर आके आपको हिचकिचाहट होती है, आपको शर्म आती है कि लोग वहाँ क्या बोलेंगे, भला भूलिए मत। आप मंदिर नहीं आएंगे तो आपके साथ कुछ अच्छा भी नहीं होगा। मेरे मंदिर में तो वंदामी पूर्णमती माता जी भी आती हैं। वंदामी माता जी। बहुत ही सुंदर। जय जिनेन्द्र। मैं जाप माला हूँ। मुझ में 108 मन के होते हैं और 3 मन के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के होते हैं। जब गुरु भगवान मेरे मन को पर जाप करते हैं तब मैं धन्य धन्य हो जाती हूँ। आप धन्य धन्य हो जाती हूँ। आप सब मेरा रोज उपयोग करते हैं। वंदामी माता जी। बहुत ही सुंदर। सभी रोज जाप करेंगे। देखिए माला ने ये संदेश दिया है कि उसका उपयोग हमें रोज करना है। तालियां बजती रहे। बच्चे रैंप वॉक करके वहां तक जा रहे हैं। चाहे कुछ भी काम हो, मेरे बिना तो शुरू ही नहीं होता है। सबसे पहले श्रीफल ही तो भेंट किया जाता है। मैं श्रीफल हूँ। वंदामी माता जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं ढोलक हूँ। मुझे चमड़े से बनाया जाता है। जब मुझे बनाया जाता है तब मुझे इतनी पीड़ा होती है कि कोई सहन ही नहीं कर सकता। वंदामी माता जी। बहुत सुंदर। बांसुरी से सीखा है मैंने ये सबक जिंदगी का। बांसुरी से सीखा है मैंने ये सबक जिंदगी का कि कितने भी छेद
सीने में हो जाए। सबको संगीत सुनाती हूँ। बहुत सुंदर। बांसुरी का संदेश है कि छेद होने के बाद भी वो हमें संगीत देती है। तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं शांति दूधधारा हूँ। मुझे आचार्य श्री के आशीर्वाद से खोला गया है। मेरे यहाँ सारे रोगों का उपचार होता है। आप भी आइए और अपने रोगों को दूर कीजिए। वंदना माता जी। जय जिनेंद्र, क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? हाँ, सही पहचाना, मैं हूँ दीपक। जीना है तो मेरी तरह जियो। मैं बादशाह की महल में इतना ही उजाला देती हूँ जितना उजाला मैं गरीबों की झोपड़ी में देती हूँ। वंदना माता जी। बहुत सुंदर। दीपक ने हमें ये संदेश दिया है। बताएं जरा। इन छोटे छोटे बच्चों की ये मेहनत समझ सकते हैं ना आप। हम बड़े लोग तो कैसे भी मैनेज कर लेते हैं। ये 3 घंटे से बच्चे यहाँ तैयार होकर और प्रतीक्षा में और कितनी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं, अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं, वेशभूषा के साथ हैं। तो आपको पता है ये बच्ची जो पीछे खड़ी है ये कौन है? जानना चाहेंगे आप? ये वीणा है। जानते हैं कौन है वीणा? पूछिए मुझसे कौन है? जो आरिका रत्न पूर्णमती माता जी आज अहमदाबाद में विराजमान हैं और जिनके आशीर्वाद से यहाँ पर ये पूरा पांडाल भरा हुआ है, भक्ति का सागर लहरा रहा है और हम सब इसमें आनंद में डूबे हुए हैं, वो है ये वीणा। देखिए पीछे स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा आरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी के बचपन का ये दृश्य जो बनकर आई है। वीणा जोरदार तालियों से बोलिए आरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की। लोग भले ही मुझे डूंगरपुर राजस्थान की वीणा कहे, लेकिन मेरा नाम तभी सार्थक होगा जब मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास जाकर दीक्षा लेकर अपने ज्ञान की वीणा बजा सकूं। देखना, मैं एक दिन दीक्षा जरूर लेकर रहूंगी, जरूर लेकर रहूंगी। बोले आरिका रत्न पूर्णवती माता जी की जय। सभी ने एलईडी पर देखा माता जी के बचपन का फोटो जो उस पर दिखाया गया था। देखिए सेम टू सेम है ना, ये बच्ची एकदम वैसी लग रही है ना। जोरदार तालियां। बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। हमारे भारत देश में ऐसी कई बेटियों ने जन्म लिया जिस पर पूरे देश को नाज है और आज उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं सतियों से और उनके जीवन में घटित हुई घटनाओं को आप देखेंगे। मैना सुंदरी, कुमकुम जैन, अनंग सरा, जिया जैन, सोमा सती, बीनी दोषी, मनोरमा दर्शी शाह, विशल्या देशना शाह, चंदन बाला तनुश्री जैन, नीली अदिति जैन, मीराबाई पहल जैन, कौशल्या श्रुति जैन, त्रिशला माता ध्वनि जैन, मंदोदरी प्रमा जैन। पिताजी सब अपने भाग्य का खाते हैं, मैं भी अपने भाग्य का खाती हूँ। सब कर्मों के अधीन है, इसमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। जय जिनेंद्र। वंदना माता जी। ये है मैना सुंदरी। रुकिए पिताजी, मेरे खातिर इस अजगर के प्राण पखेरु हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इस निर्दोष प्राणी को अभय दान दीजिए पिताजी। मेरी आयु सिर्फ 3 दिन शेष रह गई है। इससे अच्छा होगा मैं ही इस दुनिया से संलेखना लेके चली जाऊं। वंदना माता जी। ये है अनंग सरा जिन्होंने 3 दिन की संलेखना ली और अजगर के मुंह में संलेखना धारण की थी। जोरदार तालियां। वंदना माता जी। अरे वाह, मेरी माँ ने मेरे लिए उपहार भेजा है। जरा देखूं तो क्या उपहार भेजा है। साहब, एक काम करती हूँ, फिर से देखती हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर उपहार भेजा है। देखा जिनेंद्र भक्ति का प्रभाव। घड़े में रखा नाग भी फूलों की माला बन गया। ये है जिनेंद्र भक्ति का महत्व।
वंदामी माता जी। बहुत सुंदर। सोमा सती, जिनके घड़े में रखा हुआ नाग भी फूलों की माला बन गया था। जोरदार तालियां बजती रहेंगी बच्चों के लिए। अगली सती हैं मैं मनोरमा। मेरा नियम है कि प्रभु के सामने गज मोती समर्पित करने का मनोरथ संकल्प पूर्ण कर गज मुक्ता में लाई। बहुत सुंदर। गज मुक्ता चढ़ाकर ही भोजन ग्रहण करूंगी, ऐसा मनोरमा सती का ब्रह्मचार्य व्रत से प्रभाव से मेरे स्नान के जल से सारे रोग और बीमारियां दूर हो जाती है। ये है ब्रह्मचार्य व्रत का प्रभाव। बहुत सुंदर माता जी। मेरे स्वामी कब आएंगे, मेरे स्वामी कब आएंगे। लो आ गए मेरे स्वामी। वंदामी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वंदामी माता जी। ये है चंदन बाला, जो महावीर भगवान का इंतजार कर रही थी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। तुम बोलो। अरे अरे, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? जिसने व्रतों की महिमा को जाना उसके लिए ये मामूली सा दरवाज़ा क्या मोक्ष के द्वार तक खुल जाता है। वंदामी माता। ये है सती नीली, जिनके सिर्फ एक पैर के अंगूठे के लगने से ही बड़ा सा द्वार नगर का खुल गया था। जोरदार तालियां बजाएंगे। आप लोग मुझे देख के पहचान ही गए होंगे, मैं मीरा हूँ। मैं मीरा हूँ। श्री कृष्ण की दीवानी मीरा बाई, इन्हें कौन नहीं जानता। वंदामी माता जी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। राम को रोको। वंदामी माता जी। ये है कौशल्या, राम जी की माता। मैं बने हूँ कृष्णा माता। मैं बालक महावीर की माता जी हूँ। मैं बालक महावीर को 5 नामों से बुलाती हूँ। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। बहुत ही सुंदर। ये बोलिए महावीर भगवान की। मैं मंदोदरी हूँ। रावण की पत्नी मंदोदरी। रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ। देखिए अब तो सुधर जाओ। मंदोदरी ने आखिरी समय तक रावण को समझाया था कि सीता जी को वापस कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। ये सती मंदोदरी हैं। जोरदार तालियां इन सभी सतियों के लिए। कितनी सारी सतियां अभी आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हैं और उनके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं वो इतने छोटे समय में आपको चित्रण करके बताया है। अभी यहाँ पे जो चारों बच्चियाँ आई हैं वो विधान बनी हुई हैं और ये सभी विधान माता जी ने खुद अपने हाथों से लिख चुकी हैं। जोरदार तालियों से इस चीज़ की स्वागत होना चाहिए। और पहली बार अहमदाबाद में इतने बड़े लेवल पे विचित्र वेशभूषा आज होने जा रहा है, तो आप लोगों का काम है कि सब बच्चों का जोरदार तालियां करके स्वागत कीजिए। सिद्ध चक्र विधान शुभांगी जैन, शांति विधान धानी जैन, भक्तांबर विधान विभूति जैन, इंद्रध्वज विधान जैनिशा जैन। मैं हूँ श्री शिक्षक विधान। लोग मुझे अष्टानी का पफ में कहते हैं। मैं साल में 3 बार आती हूँ। वंदामी माता जी। मैं शांतिनाथ विधान हूँ। किसी के घर में भी आमलन हो या कोई दुखी हो, अपने घर की ग्रह शांति के लिए सब शांतिनाथ विधान करवाते हैं, इसलिए उनके मन को शांति है। वंदामी माता जी।
मैं भक्तांबर विधान हूँ। आप लोगों ने मुझे कोरोना में बहुत याद किया है और अभी तक भूले नहीं हो। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। आर्य रत्न से फूलमती माता जी ने लिखा है। वंदामी माता जी। हो गए। घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं? घर घर पैदा हुए हैं कंसा, इतने शाम कहाँ से लाऊं? हमने रामायण के पात्र तो देख लिए, अब महाभारत के पात्रों की बारी है। सबके दिलों में बसने वाले श्री कृष्ण, कंस, मामा दुर्योधन और भीष्म पितामह के साथ कर्ण का किरदार लेकर आ रहे हैं। कर्ण जियांश जैन, दुर्योधन विहान जैन, भीष्म पितामह आयांश जैन, कंस आर्जव जैन, श्री कृष्ण युवराज जैन। मैं उत्तरायण, जो भी मेरी सेना में आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी इनकी सेना में आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, तो हम सभी शामिल हो जाते हैं। जोरदार तालियां इतने छोटे से युवराज के लिए। हो के फिर भी हूँ अछूत मैं, आर्यवत को जीत ले ऐसा हूँ सूत पूत मैं। कुंती पुत्र हूँ मगर न हूँ श्री को प्रिय मैं, इंद्र मांग भीख जिससे। ये कौन है मेरी सेना में? स्वयं पितामह भीष्म और उनके अनेक योद्धा। पानी कहाँ है? दासी भी हमसे खिलवाड़ करती है। सावधान युवराज, आगे पानी है। पानी? पानी कहाँ है? दासी भी हमसे खिलवाड़ करती है। ये है भीष्म पितामह। वंदना माता जी। ये दुर्योधन थे। ये मैं जंजा पुत्र देवदत्त जंजा माता की पवित्रता की शपथ लेता हूँ और अपने पिता के प्रेम और विश्वास की शपथ लेता हूँ। माता सत्यवती, मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, नाश पर चल रहूँगा और आपके पुत्र तो राज दिलवाऊंगा। इन पवनों की, इन आकाश की, धरती माता की, ब्रह्मांड के चारों दिशाओं की शपथ ले मैं विस्मय शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूँगा। वंदामी माता जी। मैं मधुर का राजा कंस हूँ। इस विश्व में केवल दो ही प्रसिद्ध मामा हैं, एक कंस मामा और एक शकुनी मामा। लोग मुझे बुरा समझते हैं, लेकिन मैं एक मोक्षगामी जीव हूँ। मैं जल्द ही सिद्ध शिला को प्राप्त कर लूंगा। वंदना माता जी। हे पार्थ, कर्म से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। आज नहीं तो कल हमें अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। वंदना माता जी। बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ। ये महाभारत के पात्र आपने अभी सब देखे। और अब 15 अगस्त आ रहा है, तो हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की एक पूरी टीम आई है आपके समक्ष। भारत माँ का है ये सपना, स्वर्ग जैसा हो भारत अपना।
हिंदू मुस्लिम बौद्ध पारसी ये सब जो हैं भारतवासी बंधे रहेंगे एक सूत्र में जैसे एक धागे में मोती। करना है साकार ये सपना, प्यारा भारत देश हो अपना। तो अब अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं गांधी जी, कस्तूरबा और भारत माता, भगत सिंह, जोधा भाई और अहिल्या बाई, नियति जैन, धैर्य जैन, तरुषि जैन, ऋषि जैन, सोहिनी जैन और वंशिका जैन। मैं भारत माता बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा देश प्रगति कर रहा है। पर मैं भारत माता बहुत दुखी भी हूँ क्योंकि मेरे देश में नारी के मान सम्मान और मर्यादा भंग हो रहा है। भ्रूण हत्या हो रही है, कन्या को उसके जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। तब मेरी आत्मा कांप उठती है और ये भारत माता रोती है। वंदामी माता जी। मैं अहिल्या बाई बनी हूँ। उनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। मैं एक अबला हूँ, असहाय हूँ, इस भ्रम में कोई ना रहे। जब मैं रणांगण में बाला लेकर खड़ी रहूं तो सबकी हार निश्चित है। बेटी हूँ इस माटी की मैं, मुझ में है वो लगन। अक्षरों के पर मैं लगाकर छू मैं लूंगी गगन। सही दिशा सही शिक्षा वो मुझे देगी हौसला। अपने दम पर हर कदम पर खुद करूंगी फैसला। है जुनून मुझ में की बदल पाऊं हर दिशा प्रवाह की। नींव रखेगी बेटी नए कल की और नए समाज की। जय भवानी। वंदनामी माता जी। जो हर रात दे आजादी का एकमात्र देकर सोया था, जिनके बलिदानों की गाथा सुनकर हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा रोया था, जो खिलौने खेलने की उम्र में छिप छिप कर बंदूक के खेतों में बोया करता था। माँ का आंसू हो या पिता का हुक्म, जो अपनी मंजिल से विचलित कभी न हुआ था। मोहन हो या नेहरू हो, सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूँ। योगदान था आजादी में भी इनका बहुत, मैं इस बात से कहाँ इनकार करता हूँ। पर मानकर सब कुछ उन वीरों को भूल जाना नहीं। गोली खाई थी आने वाले नस्लों के खातिर, इस बात को दिल से निकालना नहीं। सुभाष हो या सावरकर, आजाद हो या सुखदेव, भगत हो या गुरुदेव, सभी ने अंग्रेजों को ललकारा था। कैसे भूल जाओ उनकी शहादत को, जिन्होंने मरते दम भी जय हिंद का नारा लगाया था। वंदनामी माता जी। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन। मैं महात्मा गांधी हूँ। मैं जैन धर्म के अहिंसा के भारत में चलाया है। वंदनामी माता जी। गांधी क्या तली तेली नाम की आंधी, तब तक था रंगोत में, अब था फिर से बोलो। बहुत ही जोरदार प्यारी तालियां प्रस्तुति। बजाएंगे छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए जोरदार तालियां। अब आप सभी दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आपके समक्ष अब ऐसी अद्भुत प्रस्तुति आ रही है जिसे देखकर आप अपूर्व आनंद की अनुभूति होगी। तो हमारे समक्ष आ रहे हैं 24 तीर्थंकर भगवान के चिन्ह, जो कि है वीर जैन, जैनिशा जैन, दिव्यांश जैन, जैनवी शाह, नायरा जैन, सोहिनी जैन, दिया जैन, रावी जैन, अक्षिता जैन, पर्व जैन, जैनम जैन, सार्थक जैन, दर्श जैन, वीरेश जैन, प्रीशा जैन, काव्या जैन, अक्ष जैन, वान्या जैन, श्रीनय शाह, हैतांश जैन, ग्रीवा जैन, जियाना जैन, अद्विका जैन, मोक्षित जैन। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।
आप बोलते जाना और पास करते जाना, ठीक है? पास करते जाना। मैं हरिलाल भगवान का चिन्ह हूँ। मैं जितनाथ भगवान जी की चिन्ह हाथी हूँ। तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक 24 तीर्थंकर के चिन्ह जा रहे हैं रैंप पर। मैं संभवनाथ भगवान जी का घोड़ा हूँ। मेरे प्रभु का जन्म श्रावस्ती से हुआ है और मोक्ष श्री समेत शिखर जी से गए हैं। मेरे भगवान अभिनंदन स्वामी है। मेरे प्रभु का जन्म अयोध्या से हुआ है और वो समय शिखर जी से मोक्ष गए हैं। वंदना माता। मेरे भगवान का नाम सुमतिनाथ जी है। मेरे प्रभु का जन्म अयोध्या में हुआ है। मेरे प्रभु मोक्ष गए हैं समय शिखर जी से। वंदना माता। मेरे प्रभु का नाम पद्म प्रभु है। मैं पद्म प्रभु भगवान का चिन्ह लाल कमल हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मेरे प्रभु कौशंबी नगरी से जन्म हुआ था और समेत शिखर से मोक्ष गए थे। वंदना। मेरे प्रभु का नाम सुपार्श्वनाथ है। मेरे प्रभु का जन्म काशी में हुआ था। मेरे प्रभु का मोक्ष शिखर जी से गए थे। वंदना माता। मेरे प्रभु का नाम चंदा प्रभु है। मेरे प्रभु का जन्म चंद्रगिरी में हुआ था। मेरे प्रभु मोक्ष शिखर जी से हुआ था। वंदना माता। मेरे प्रभु का नाम पुष्पदंत जी है और उनका जन्म बोलो पुष्पदंत भगवान की जय। मेरे प्रभु का नाम शीतलनाथ भगवान है। मेरे प्रभु का जन्म बदलपुर में हुआ था। मेरे प्रभु का मोक्ष समेत शिखर जी से हुआ था। वंदना माता। मेरे प्रभु का नाम श्री श्रेयांसनाथ भगवान है और उनका जन्म सिंहपुरी में हुआ था और उनका मोक्ष समेत शिखर जी से हुआ था। वंदना माता जी। मेरे प्रभु का नाम वासुपूज्य भगवान है। उनका जन्म चंपापुर से हुआ था और उनका मोक्ष भी चंपापुर से ही हुआ था। वंदना माता जी। वंदना माता जी। मेरे प्रभु का नाम विमलनाथ भगवान है। उनका जन्म कांपिल्य नामक नगरी में हुआ था और उनका मोक्ष समेत शिखर जी से हुआ था। वंदना माता जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे प्रभु अनंतनाथ भगवान है। मेरे प्रभु का जन्म ज्येष्ठ माह की तिथि में हुआ था और उनका मोक्ष श्री समेत शिखर से हुआ है। वंदना माता जी। जोरदार तालियां बजाइए बच्चों के लिए की। वो पूरे रैंप पे देखिए आप लोग किस तरह से जा रहे हैं। जब तक वो रैंप से जा रहे हैं आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान के 24 चिन्ह बने हैं ये बच्चे। मेरे प्रभु का नाम धर्मनाथ है। मेरे प्रभु का जन्म रत्नापुरी में हुआ था। मेरे प्रभु का मोक्ष समेत शिखर जी से हुआ था। वंदना माता। मेरे प्रभु का नाम शांतिनाथ भगवान है। श्री शांतिनाथ प्रभु जी का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था और श्री शांतिनाथ प्रभु जी का मोक्ष
श्री सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र से हुआ था। वंदा में माता जी। मेरे प्रभु जी का नाम क्या? कुंटूनाथ का मैं बक रहा हूँ। क्या? कितने भोले बच्चे हैं आप लोग, देखिए। मैं बोलिए कुंतुनाथ भगवान की जय। मैं औरनाथ भगवान की। मैं मल्लीनाथ हूँ। मैं 18वें तीर्थंकर औरनाथ भगवान के चिन्ह मछली हूँ। मेरे प्रभु का जन्म हस्तिनापुर में हुआ है और मोक्ष समय शिखर जी से हुआ है। वंदा भी माता। मैं मल्लीनाथ हूँ। मैं कलश हूँ। मल्लीनाथ भगवान का जन्म मिथिलापुरी में। मोक्ष सम्य शिखर से हुआ। वंदामी माता जी। मेरे प्रभु का नाम मनुष्यनाथ भगवान है। मेरे प्रभु का जन्म कुशाग्रपुर में हुआ था। मेरे प्रभु का मोक्ष सम्यक शिखर जी में हुआ था। वंदाई माता जी। मेरे भगवान का नाम नमीनाथ है। मेरे प्रभु का जन्म मिथिला में हुआ था। मोक्ष सभ्य शिखर में हुआ था। वंदावी माता जी। जिन बच्चों को बोलना भी नहीं आ रहा वो बच्चे स्टेज पर बोल रहे हैं, आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं नेमिनाथ का शंकु। मेरे प्रभु का जन्म शौरीपुर में मोक्ष गिरधारी में हुआ है। वंदावी माता दी। मेरे प्रभु का नाम पार्श्वनाथ भगवान है। मैं पार्श्वनाथ भगवान का सर्प हूँ। मेरे प्रभु का जन्म श्री बनारस में हुआ था। मेरे प्रभु का मोक्ष श्री सम्मेत शिखर जी में हुआ था। वंदामी माता जी। मेरे प्रभु का नाम महावीर स्वामी है। उनका जन्म कुंडलपुर में हुआ था और मोक्ष पावापुर से हुआ था। वंदामी माता जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। 24 तीर्थंकर के 24 चिन्ह हमने आज देख लिए। कैसा लगा आपको ये परफॉर्मेंस 24 बच्चों का? नन्हे मुन्ने 5 साल से लेके 15 साल के सारे बच्चे इसमें सम्मिलित हैं। माता जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से देखिए कितने सुंदर सुंदर कार्यक्रम हमें देखने मिल रहे हैं। और अब अगली प्रस्तुति जो है वो तीर्थंकर का परिवार आपके सामने आएगा। आदिनाथ भगवान का तीर्थंकर का परिवार जो युगों युगों तक हम सभी के लिए आदर्श बन गए और उनकी जन्म स्थली अयोध्या से लेकर निर्वाण स्थली कैलाश पर्वत तक हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें अयोध्या नायरा जैन, नाभि राय पार्थ जैन, मरुदेवी राही जैन, ब्राह्मी सुंदरी सौम्या और शैली जैन, भरत चक्रवर्ती आरव जैन, बाहुबली चिन्मय जैन और कैलाश पर्वत मिहिरा जैन बनकर आ रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इन बच्चों का।
मैं अयोध्या हूँ। मेरे नगर में 5 भगवान का जन्म हुआ था। पहले भगवान ऋषभनाथ, दूसरे भगवान अजितनाथ, तीसरे भगवान अभिनंदननाथ, चौथे भगवान सुमतिनाथ, 5वें भगवान अनंतनाथ। वंदना माता जी। अयोध्या नगरी। मैं नाभि राय हूँ। मैंने अपने पुत्र को षट कर्म सिखाए हैं। मेरा पुत्र प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए हैं। वंदना माता जी। ये आदिनाथ भगवान के पिता नाभिराय। हे पुत्र, मुझे छोड़ के ना जाओ। मेरे को भी तुम्हारे साथ ले चलो। मैं वन में आरिका बन के रहूंगी। जय जिन वंदना माता जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। ब्राह्मी और सुंदरी। पिताजी, हमारे खातिर आपका सर झुक गया, ये हम सहन नहीं कर सकेंगे। हम भी वन की ओर जाकर आर्य काशी पूर्णमती माता जी के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करेंगे। आज्ञा दीजिए पिताजी, आज्ञा दीजिए। वंदना माता जी। ब्राह्मी और सुंदरी माता जी के पास दीक्षा लेने के सोच रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बच्चियों का। मैं हूँ भरत चक्रवर्ती। मुझे चक्र रत्न, पुत्र रत्न और मेरे पिताश्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए मैं सर्वप्रथम समोषण में जाकर उनके केवल ज्ञान की पूजा करूँगा। बहुत सुंदर भरत चक्रवर्ती। वंदामी मैं बाहुबली हूँ। मैं राजा हूँ। बाहुबली। मैं पौधनपुर का राजा हूँ। भरत ये बाहुबली भगवान जो कि कामदेव भी थे और थैंक यू भरत चक्रवर्ती के भाई। जोरदार तालियां आदिनाथ भगवान के पूरे परिवार का देखिए चित्रण। इतने कम समय में अब सिर्फ मोक्ष जाना बाकी है कैलाश पर्वत से। मैं कैलाश पर्वत हूँ। मुझे अष्टापद भी कहते हैं। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान यहीं से मोक्ष गए थे। उनके पुत्र भरत ने यहाँ तालियां बजाइए जोरदार बच्ची के लिए। बोलिए कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र की जय। अब आपके समक्ष एक ऐसा ग्रुप अपनी प्रस्तुति देने आ रहा है जिन्होंने हमेशा एक दूसरों का साथ दिया है और जो जोड़ी से ही जाने जाते हैं। जैसे शिखर जी की वंदना करने में डोली वाले भाई, भगवान के समोशरण में शेर और गाय, नोक झोंक में सास और बहू, साधुओं के उपकरण में पिची और कमंडल, जैन धर्म के प्रभावना में प्रसिद्ध भाई अकलंक और निकलंक, सखी वसंतमाला और जिसे हर परिस्थिति में अंजना देवी का साथ दिया। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी अगली प्रस्तुति। शेर पर्व जैन, गाय जीविका जैन, बहू विश्वा गांधी, पिछी सोहिनी जैन, कमंडल जिया जैन, अकलंक आरुष जैन, निकलंक आगम जैन, वसंतमाला मैत्री जैन, अंजना दिव्या जैन, डोली वाले माही जैन और तिथि जैन। भगवान के समोशरण में शेर और गाय दोनों साथ में एक ही सरोवर में पानी पीते हैं। ये चित्रण दिखा रहे हैं, देखिए आप। ये है हमारा अहिंसा धर्म, जहाँ शेर भी अहिंसक हो जाता है। अहिंसा परमो धर्म। वंदना माता जी। अहिंसा परमो धर्म। वंदना माता जी। बहुत सुंदर। तालियां बजती रहनी चाहिए रैंप तक। आप लोगों को उत्साहवर्धन ही तो करना है, पुरस्कार तो दे ही रहे हैं दूसरे
मित्र सभी आप उत्साहवर्धन तो कीजिए। वंदना माता जी। वंदना माता जी। मेरा नाम सभी लोगों में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से लिया जाता है। मैं सास हूँ, मैं सास हूँ, मैं माँ हूँ, मैं सास नहीं, मैं एक माँ हूँ। मैं एक आदर्श बहू हूँ, सब मेरी तरह बनना, जिस भी घर में जाओ उस घर को स्वर्ग बनाना, जैसे मैंने बनाया है अपने घर को स्वर्ग। जय जिनेन्द्र। वंदना माता जी। आदर्श सास और बहू है ये। अब पिछी और कमंडल आ रहे हैं आपके समक्ष। मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। मैं गुरुओं के साथ में रहती हूँ। जी आपने सही पहचाना, मैं मोर पंख से बनी पीछी हूँ। मैं कमंडल हूँ, मैं नारियल से बनता हूँ और गुरुओं के साथ उपकरण के रूप में काम आता हूँ। वंदना माता जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब अकलंक और निकलंक जो हमारे चलो अकलंक भैया, भागो भागो, हमारे पीछे सैनिक पड़े हैं हमें पकड़ने के लिए। हाश, अब हम थक गए, अब हम नहीं बच पाएंगे। निकलंक तुम छोटे हो, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं ये सिपाहियों का ध्यान बटाता हूँ। नहीं नहीं अकलंक भैया, आपको एक ही बार में सब याद रह जाता, इसलिए तुम जैन धर्म की प्रभावना कर सकते हो, इसीलिए तुम इस तालाब में चुप जा। देखिए अकलंक स्वामी और निकलंक स्वामी कितने सुंदर दोनों भाइयों ने प्रस्तुति दी है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे दोनों बच्चों का। अब अगली प्रस्तुति सती अंजना और उनकी सखी वसंत माला। वंदना माता जी। वंदना माता जी। आप सभी को जय जिनेन्द्र। मैं हूँ सती अंजना। अरे कर्मों की जल्द ही स्वामी से मिलन होगा और मेरे दुखों का अंत होगा। वसंत माला, ये तुम मेरे साथ वन में नहीं जाओगी, ये मेरे दुख हैं, इन्हें मैं ही खुद सहन करूंगी, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। सखी अंजना, तुम वन जाओ और मैं महल में रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ मेरी सखी अंजना रहेगी वहीं मैं रहूंगी। तुम्हारे सुख दुख में मेरा सुख दुख है। वंदना माता जी। हाँ ठीक है, तो चलो मेरे साथ। आप सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना माता जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। पीछे सभी लोग बैठ जाएंगे और आपको तालियां बजानी। शाम के भोजन की व्यवस्था यहीं रखी गई है, इसीलिए जोरदार तालियां बजाते जाएं, थोड़ी एनर्जी भी खर्च होगी और अच्छे से भूख लगेगी आप सभी को। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बच्चों का। जी डोली लोगे क्या? ओ माता जी, डोली लोगी क्या? हम आपको पूरे शिखरजी पर्वत की निर्विघ्न वंदना कराएंगे। हमसे इस पर्वत को कोई खतरा नहीं है। आपकी तरह सावलिया पारसनाथ हमारे भी भगवान हैं। आपकी तरह हम भी नहीं चाहते कि शिखरजी पर्यटन स्थल बने। आजकल तो लोग गाड़ियों से पर्वत पर जाने लगे हैं। इससे पर्वत को नुकसान होता है और जीव हिंसा भी होती है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारी डोली से ही पर्वत की वंदना करें। वंदना माता जी। बहुत सुंदर मैसेज लेकर आए डोली वाले। ये भी हमारे भगवान को भगवान ही मानते हैं, हमें उन्हें एक भाइयों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। और देखिए अब अगली प्रस्तुतियां जो है उसमें कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका स्वयं में अपना महत्व है। पार्श्वनाथ भगवान की कमठ का, गौशाला और ग्वालों का, माता पिता की भक्ति में श्रवण कुमार का और आने वाले रक्षाबंधन त्योहार का, 5 पापों में जिसने हम सभी को सबसे ज्यादा परेशान किया ऐसा परिग्रह का। तो अगली प्रस्तुति लेके आ रहे हैं ग्वाला समर जैन, कमठ तत्वम शाह, गौशाला हिया जैन, राखी कियारा सेठ, श्रवण कुमार दामन जैन और परिग्रह काव्या जैन। अरे मेरी गाय यहाँ दूध क्यों दे रही है?
तभी मैं सोचूं कि मेरी गाय हर रोज दूध क्यों नहीं देती है। लगता है यहाँ पे कुछ है, चलो मैं खोद के देखता हूँ। बोलो महावीर भगवान। अरे ये तो महावीर भगवान की प्रतिमा है। त्रिशूलानंदन वीर की जय, बोलो महावीर की। वंदामी माता जी। त्रिशूलानंदन वीर की जय, बोलो महावीर की। त्रिशूलानंदन वीर की जय, बोलो महावीर की। मैं अपने नेत्रहीन माता पिताओं को चारों धाम की यात्रा करवाने ले जा रहा हूँ। क्या आपको पता है नेमी कुमार की बारात जूनागढ़ जाने वाली है और वहाँ पर पूर्णिमती माता भी विराजमान है। तो मैं अपने माता पिता को पहले जूनागढ़ ले जाऊंगा। जो अपने माता पिता को दुख देता है वो इस धरती पर भार है। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और सुंदर सा मैसेज श्रवण कुमार का। मैं कमठ हूँ, हा हा हा। अनंत भोग के जो बेर मैंने आपसे बांधे थे उसके लिए मैं क्षमा पाती हूँ। हे प्रभु क्षमा कीजिए, हे प्रभु क्षमा कीजिए, हे प्रभु क्षमा कीजिए। कमठ को अपनी गलती का एहसास हो गया और आज उसने क्षमा मांग ली है माता जी के समक्ष। जोरदार तालियां बजाइए जरा बच्चों के लिए। वंदामी माता जी, मैं हूँ गौशाला। हमारे यहाँ गाय को माता कहते हैं ना। आज वही गाय माता संकट में है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला बनवाने की ज़रूरत है। बची नहीं गाय, अगर ऐसा होगा हाल, तरसेंगे फिर दूध को इस मिट्टी के लाल। वंदामी माता जी। जय जिनेंद्र जी। धर्म की रक्षा करना रक्षा बंधन बनाना है। जी गुरु जी की जय, पूर्ण माता जी की जय। वंदामी। मैं परिग्रह हूँ, मेरा नाम लोभ है। मैं 5 पाप में से एक पाप हूँ। मैं सारे पापों का बाप हूँ। परिग्रह 24 बेर त्याग करे मुनिराज जी। त्रिशला भाव ऊंचे घटती जाए घटाई के। ये परिग्रह ही सारे पापों की जड़ है। वंदामी माता जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं हूँ निगोदिया। हमारा जीवन चलाने में कितने जीवों का योगदान होता है। अच्छे अच्छे फल सब्जियाँ जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, क्या उनके जीवन के बारे में आपने कभी सोचा है? 10 लाख वनस्पति जो इस संसार में पाई जाती हैं, इसी विषय पर है हमारी अगली प्रस्तुति, जिसमें निगोदिया जीव शानवी जैन, वृक्ष दिशा जैन, फूल वंश जैन, मोर रिवांशा, जमीकन रिमशा जैन, जीवानी मोक्षा जैन, चांदी का वर्ग लोकांशी जैन, घास उन्नति जैन। मैं हूँ निगोदिया जीव। मैं एक इंद्रिय जीव हूँ। पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति सभी जगहों में ठसाठस भरा हुआ हूँ। काश मैं भी पंच इंद्रिय मनुष्य बन पाता तो मैं अपना कल्याण जरूर कर लेता। वंदामी माता जी। बहुत सुंदर निगोदिया जीव का ये मैसेज है कि वो इंसान बनना चाहता है। मैं हूँ वृक्ष, जीवन का आधार है वृक्ष। प्राण वायु दे रहे हम सभी को, कितना परम उदार है वृक्ष। वंदामी माता जी। बहुत सुंदर। वंदामी माता जी। मैं हूँ फूल। मैं को तोड़ना मत, मेरे को भी पाप लगता है, दर्द होता है और मेरे को पीना पड़ता है। और मैं एक इंद्रिय जीव हूँ और मैं बहुत कोमल हूँ और मैं बहुत सुंदर। फूल को तोड़ना नहीं है ये मैसेज।
मेरे पंखों से माता जी की पिंजी बनी जाती है। वंदा भी माता। मोर पंख की पीछी बनती है। कितनी सुंदर ड्रेस है। जोरदार तालियां बजा दीजिए बच्चे के लिए। बेटा यहाँ से सीधे जाइए। मैं जमीन कंद हूँ, मुझ में अनंत जीव पाए जाते हैं। अगर मुझे खाओगे तो मुझ जैसा बन जाओगे। बोलो अब खाओगे आप? नहीं, बोलो नहीं। बंदामी माता जी। जमीकंद का उपयोग नहीं करना है हमें, ये मैसेज है। मैं जीवानी हूँ, मेरी तकलीफ आप नहीं समझ सकते हैं। आप सब सारे कार्य बिना छने पानी से ही करते हैं और मुझे मार देते हैं। सुनो महावीर की वाणी, यही कहती है जीन वाणी। दिन में खाना चाहिए और पानी छानकर पीना चाहिए। वंदनामी माता जी। वंदनामी माता जी, मैं वर्क बनी हूँ। मैं मिठाई से लगती हूँ, मैं मिठाई गंदी बनाती हूँ। चांदी के वर्क से बनी हुई मिठाइयाँ हमें नहीं खानी है। ये वंदनामी माता जी। बहुत ही सुंदर। देखिए बच्ची का ड्रेस देखिए आप, चांदी का वर्क। जोरदार तालियां। पीछे वाले तालियां बजाएंगे, पीछे से तालियों की आवाज नहीं आ रही है। और अभी किसी को कहीं जाना नहीं है, माता जी के प्रवचन बाकी हैं और आप सभी के भोजन की व्यवस्था भी है। मैं एक इंद्रिय जीव हूँ। मुझ में 2 या 3 इंद्रिय वाले जीव रहते हैं। जब आप मुझ पर चलते हैं तब मुझे भी दर्द होता है, तकलीफ होती है और मुझ में रहने वाले जीवों की मृत्यु हो जाती है और कई तो अधमरे होकर कई दिनों तक तड़पते रहते हैं। इसीलिए कृपया कर आप घास पर न चले। वंदामी माता। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब हमारी अगली प्रस्तुतियां हैं सच्चे श्रावक। तो उसमें ऐसे आदर्श श्रावक हैं जो आहार दान में प्रसिद्ध राजा सोम श्रेयांश, हम सबके आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का बचपन में अपने पिता से संवाद, मल्लप्पा और विद्याधर, प्रभावनांग में प्रसिद्ध विष्णु कुमार मुनि, राजा पवनंजय, एक दीक्षार्थी श्रावक के रूप में पंडित जी और दीदी पूर्णायु और आचार्य श्री की प्रेरणा से संचालित प्रतिभा स्थली और महापराक्रमी राजा बाली बनकर आ रहे हैं। शुरू करते हैं। देखिए ये प्रोग्राम अपने लास्ट चरण में चल रहा है। उसके तुरंत बाद माता जी के प्रवचन होंगे। माता जी के प्रवचन के बाद यहाँ पर सभी महिलाएं रुकेंगी थोड़ी देर। राजकुमार नेमी कुमार जी की बारात 21 तारीख को जो है, उसके पहले एक और दो शुभ प्रोग्राम होंगे। 18 और 19 को हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम है। तो उसके लिए हम सब महिलाएं मिलकर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो माता जी के प्रवचन के बाद आप लोग सब महिलाएं यहीं पर रुकेंगी। उन दोनों को चाहिए। आंखों के आंसू रुक नहीं पा रहे हैं, सब परेशान हैं। अब आप ही बताइए प्रभु को आहार कैसे दिया जाए। स्वप्न मेरा सार्थक हुआ, आज हम परगाहन करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्रो 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 टिष्ठो टिष्ठो टिष्ठो। मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। थैंक यू। वंदामी माता जी। देखिए इन्होंने आदिनाथ भगवान का परगाहन कर लिया। कितने भाग्यशाली बच्चे हैं और हम सभी देख पा रहे हैं, इसलिए हम भी भाग्यशाली हैं। तो अपने लिए भी तालियां बजा दीजिए आप। तो अपनाइए पूर्णायु आयुर्वेदिक का वरदान। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है पूर्णायु। वंदामी माता जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं पंडित हूँ। मुझे लोग विधान में, पंच कल्याणक में, सारे कार्यक्रम में बुलाते हैं। मेरे बिना तो कोई काम पूरा नहीं होता है। जय जिनेन्द्र। वंदामी माता जी। बहुत सुंदर। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने मुझे ब्रह्मचार्य व्रत दिया है। मेरी सात
प्रतिमा मेरी है। सात प्रतिमा है। मेरी सात प्रतिमा, मैं अपने व्रतों का अच्छे से पालन करती हूँ और आदि का श्री पूर्णमती माता जी की सन की दीदी हूँ, वंदामी माता जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। सभी लोग दीदी को वंदना करेंगे। आ जाइए दीदी जी, दीदी आएंगी, सभी लोग वंदना करेंगे उनको। कितनी छोटी सी दीदी है, देखिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं श्री आर्यका रतन पूर्णवती माता जी का आशीर्वाद लेकर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के पास दीक्षा का निवेदन करने जा रही हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर भावना है, बहुत ही सुंदर मैसेज। दीक्षार्थी का स्वागत कैसे करेंगे हम सभी, ताकि हम भी कभी ऐसे भाव बना सकें। देखिएगा। अप्पा जी, मैंने ये दृढ़ निश्चय किया है कि मैं व्रत लेकर अपने जीवन को संयमित करूंगा। नहीं नहीं, मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं होगा। पीलू, तू हम सबको छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। नहीं अप्पा जी, आप मुझे स्वीकृति दे जिससे मेरा कल्याण हो। तो क्या तू हम सबको छोड़कर चला जाएगा? हाँ अप्पा जी, मैं मेरा आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। वंदामी माता जी। बहुत सुंदर संवाद। देखिए, विष्णु कुमार मुनि, अभी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तो प्रभावना अंग में जो प्रसिद्ध हुए विष्णु कुमार मुनि को देखिए, जोरदार तालियां बजाएंगे सबसे पहले तो। मैं विष्णु कुमार मुनि 700 मुनियों पर उपसर्ग हो और मैं हाथ पर हाथ रखकर ध्यान करूं, असंभव। मैं जैन मुनियों पर कोई भी उपसर्ग नहीं होगा मेरे रहते। बहुत सुंदर प्रस्तुति। इतनी थोड़ी थोड़ी तालियां बजा रहे हैं, पहले थोड़े यहाँ से फिर थोड़े से यहाँ, सभी साथ में बजाइए तालियां। बच्चों का उत्साहवर्धन तो होना चाहिए। हे प्रभु, मेरे कारण अंजना को जो 22 वर्षों तक के वियोग का कष्ट सहना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे प्रभु, मैं मन वचन कैसे आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। नमोस्तु 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 भगवान। वंदामी माता जी। हे रावण, मैं तुझे नमस्कार नहीं करूँगा। मैं दीदी हूँ। मैं वित्रागी देव गुरु शास्त्रों को ही नमस्कार करता हूँ। मैं रावण का भक्त हूँ। वंदामी माता जी। मैं प्रतिभा चली की दीदी हूँ। मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई हूँ। आइए बच्चों, मैं आपको ज्ञान और संस्कार दोनों दूंगी। वंदामी माता। ये है हमारी प्रतिभा स्थल की दीदी। जोरदार तालियां प्रतिभा स्थल की दीदी जी के लिए। भगवान के केवल ज्ञान के बाद प्रकट होते हैं अष्ट प्रातिहार्य। चलिए देखते हैं। दिव्य ध्वनि, सिंहासन, छत्र, चंवर, भामंडल, दुंदुभी, अशोक वृक्ष और पुष्प वृष्टि। आपने, हम लोग रोज शांति पाठ में बोलते हैं ना, छत्र चमर भामंडल भारी, तो वो सभी आप यहाँ पर देखेंगे। में विराजित अष्ट प्रतिहारियों में से एक प्रतिहार दिव्य ध्वनि हूँ। हे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी दिव्य ध्वनि प्रातः, मध्याह्न, सांझ हर 6 घंटे के अंतराल में 4 बार खिलती है। जय जिनेंद्र। वंदामी माता जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। जय जिनेंद्र। मैं एक सिंहासन हूँ। मैं अष्ट प्राप्तिहारियों में से एक हूँ। मेरी सुबह भगवानों के साथ रहने से होती है। वंदामी माता जी। मैं छत्र हूँ। भगवान के मुख पर भगवान के तीनों लोकों के साम्राज्य को दिखाते हैं। वंदामी माता जी। 8 प्रतियोगिता में
बुलाया जाता है। चौड़ 64 होते हैं। वंदना माता जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। वंदना माता जी, मैं भामंडल हूँ, मैं तीर्थंकर के पीछे होता हूँ, मैं समदर्शन में कारक होता हूँ, मेरे अंदर सभी जीवों के साथ भाव दिखते हैं, मैं समूह शरण में मंडित होता हूँ, मैं अति सुंदर और अनेक सूर्य के तेजस्वी और मनोहर होता हूँ। भामंडल की प्रतिछवि में सभी जीवों के साथ भाव दिखते हैं। तीन भूतकाल के, एक वर्तमान का और 3 भविष्य काल के भाव दिखते हैं। वंदना माता जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं औस्त प्रातिहार्य में से एक दुंदुभी नामक प्रातिहार्य हूँ। जैन धर्म के स्वामी की जय घोषणा को घोषित करने वाला दुंदुभी बाजा आपके यश का आकाश में शब्द करता है। वंदना माता जी। बोलो बेटा, बोलो। मैं अशोक हूँ और मेरी पट्टी हरी भरी है। मैं हीरे मोती से चमकता हूँ। वंदना माता जी। मैं भगवान के अष्ट प्रातिहारी में से एक प्रातिहारी हूँ, पुष्प वृष्टि, और जैसा मेरा नाम है, मैं भगवान के ऊपर हमेशा पुष्प वृष्टि करता रहता हूँ। और जो श्रावक संस्कार शिविर होने जा रहा है उसकी भी जानकारी देगी ये बच्ची जो बनकर आ रही है। 10 धर्म भारी। सब छोड़ के धर्म की बात करे, आया पर्व पर्युषण, सब छोड़ के तप और त्याग करे, संतों की वाणी से सीखेंगे सार जीवन का। पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का, पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। वंदना माता जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसी के साथ हमारा ये बच्चों का विचित्र वेशभूषा कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कितने सारे बच्चे थे आपको पता है? 170 बच्चे थे लगभग इसमें, और इन सभी बच्चों ने माता जी के मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा से इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। वेशभूषा, डायलॉग सब कुछ यहाँ तैयार करके लाए।